Good morning, dear students. Today I will teach you geography subject for class 8. The topic name of resource अर्थात हिंदी में जिसे संसाधन कहते हैं। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले हम लोग को ये चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग को जानना होगा कि संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन किसे कहते हैं ना, हमारे चारों ओर वे सारी वस्तुएं जो हमारे आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। हमारे चारों जो कुछ पर्यावरण में जो कुछ भी चीज देखने को मिलता है जिसके द्वारा हमारे आवश्यकता को पूरा किया जाता है उसे संसाधन कहते हैं। संसाधन कितने प्रकार का है, अब देखिए बच्चों की संसाधन का प्रकार। संसाधन का प्रकार देखिए, हम यहाँ पे लिखे हैं संसाधन के प्रकार। संसाधन कितने प्रकार का है? संसाधन कितने प्रकार का है? संसाधन का मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन किसे कहता है? प्राकृतिक संसाधन वो संसाधन है जो प्रकृति में पाई जाती है, प्रकृति से प्राप्त होती है, उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण क्या होगा? पेड़ पौधे, जीव जंतु, भूमि, मृदा, ये सब हो गया प्राकृतिक संसाधन। ये सब हम लोग को प्रकृति से प्राप्त होता है। और मानव संसाधन किसे कहते हैं? मानव संसाधन मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन किसे कहते हैं? मानव निर्मित संसाधन वो संसाधन है जो प्राकृतिक संसाधन को परिवर्तन करके उसको दूसरा कोई संसाधन में परिवर्तित किया जाता है। मानव अपने हाथों के द्वारा उसको परिवर्तन करता है, उसे मानव निर्मित, मानव के द्वारा बनाया जाता है, उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। और मानव संसाधन किसे कहता है? मानव खुद एक संसाधन है। अगर बोलेगा कैसे, मानव खुद कैसे संसाधन है? कि मानव अपने बुद्धि, विकास, शक्ति, कौशल, क्षमताओं के द्वारा संसाधन का निर्माण करता है और उसका उपयोग मानव खुद करता है और उसका दहन भी मानव ही करता है। इसीलिए मानव को एक महत्वपूर्ण संसाधन के नाम से जाना जाता है। ओके, क्लियर हो गया? तो प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन जो हम लोगों को प्रकृति से प्राप्त होता है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव, ये सब हो गया प्राकृतिक संसाधन। मानव निर्मित संसाधन जिसको मानव खुद बनाते हैं, मानव इस्तेमाल करता है, वो हो गया मानव निर्मित संसाधन, मानव के हाथ के द्वारा बना हुआ। आप लोग तो देखिए सड़क, पुल, भवन, मंदिर, मस्जिद, जो कुछ भी बना हुआ है ये हो गया आपका मानव निर्मित संसाधन। और मानव संसाधन किसे कहते हैं? मानव अपनी बुद्धि, विकास, कौशल, शक्ति, क्षमताओं के द्वारा जो संसाधन का निर्माण करता है और उसका उपयोग मानव ही करता है। इसलिए मानव के एक महत्वपूर्ण संसाधन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका उदाहरण क्या? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2016। तो इसके द्वारा सभी युवाओं को क्या प्रशिक्षण देना। ठीक है, किसके द्वारा? बुद्धि के द्वारा, कौशल के द्वारा। कौशल विकास योजना 2016 तो 2016। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब प्राकृतिक संसाधन। संसाधन का प्रकार। संसाधन को 3 भागों में पहले हम लोग बांटे हैं कि प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। आप देखिए प्राकृतिक संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? उत्पत्ति के आधार पर, विकास के आधार पर, उपयोग के आधार पर और वितरण के आधार पर। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर, विकास के आधार पर, उपयोग के आधार पर और वितरण के आधार पर, 4 भागों में बांटा गया। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन किसे कहते हैं? जैव संसाधन वो संसाधन है जिसका शरीर में जान होती है। ठीक है, जैव संसाधन किसे कहते हैं? जिसका शरीर में जान होती है और जो वंश विस्तार करने में सक्षम होती है, वो इसी संसाधन को जैव संसाधन कहते हैं। तो सोचिए बच्चों कि किसका शरीर में जान होता है? पेड़ पौधे हो गया, जीव जंतु हो गया, मनुष्य हो गया, सबका शरीर में जान होता है। तो ये हो गया आपका जीव संसाधन। और अजैव संसाधन किसे कहता है? जिसका शरीर में जान नहीं होती है, जो वंश विस्तार करने में अक्षम होती है, वैसे संसाधन को अजैव संसाधन कहते हैं। दोनों को डेफिनेशन अच्छे से समझ लीजिए। किसे कहता है? जैव संसाधन जिसका शरीर में जान होती है उसे जैव संसाधन हो गया, और जिसका शरीर में जान नहीं है वो अजैव संसाधन हो गया। ठीक है, अब दोनों का उदाहरण। जैव संसाधन को उदाहरण क्या बोले?
पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, ये सब हो गया जैव संसाधन। अजैव संसाधन पत्थर, ईटा, डेस्क वगैरह, मरकारी पेन हम लोग जो लिखता है, ये सब हो गया आपका अजैव संसाधन। ये सबके शरीर में जान नहीं होता है। रेलगाड़ी हो गया, सड़क हो गया, पुल हो गया, ये सब अजैव संसाधन। ठीक है। नेक्स्ट है विकास के आधार पर संसाधन को भी दो भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। विकास के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया, वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। वास्तविक संसाधन किसे कहते हैं? वास्तविक संसाधन वो संसाधन है जिसका मात्रा ज्ञात होती है, जिसका मात्रा ज्ञात होती है, जो वर्तमान समय में उपयोग में लाया गया है। ठीक है। जिसका मात्रा ज्ञात होती है मतलब क्या? जैसे हम लोग दुकान में जा करके बोलते हैं 1 किलो चावल दीजिए। ठीक है। तो 1 किलो चावल, ये क्या हो गया? इसका मात्रा। इसमें हम लोग को पता चलता है कि कितना मात्रा में हमको चाहिए। तो यही चीज यहाँ पे कह रहा है कि वास्तविक संसाधन वो संसाधन है जिसका मात्रा ज्ञात होती है। ठीक है। जो वर्तमान समय में उपयोग हम लोग कर रहे हैं, वो इसी संसाधन को वास्तविक संसाधन कहते हैं। तो किसका मात्रा ज्ञात होती है? जितना खनिज पदार्थ है, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया। ठीक है। पेट्रोलियम हम लोग क्या बोलते हैं? जा करके 2 लीटर तेल दीजिए, बोलते हैं कि नहीं? तो ये हो गया आपका वास्तविक संसाधन, जिसका मात्रा ज्ञात होती है और वर्तमान समय में ये सब हम लोग उपयोग कर रहे हैं, उसे वास्तविक संसाधन कहते हैं। ठीक है। और संभाव्य संसाधन वो संसाधन है जिसका मात्रा ज्ञात नहीं होती है, जो वर्तमान समय में उपयोग हम लोग नहीं कर रहे हैं, वैसे संसाधन को संभाव्य संसाधन कहते हैं। ठीक है। क्या बोले? संभाव्य संसाधन वैसे संसाधन जिसका मात्रा ज्ञात नहीं हो रही है, अर्थात नहीं होती, और जो वर्तमान समय हम लोग उपयोग में नहीं लाए, नहीं उपयोग कर रहे, वैसे संसाधन को संभाव्य संसाधन कहते हैं। जैसे उदाहरण क्या हो जाएगा? उदाहरण हो गया यूरेनियम, नाम सुने? राजस्थान में पाए जाने वाला यूरेनियम, केरल का रेत, बालू, एक प्रकार, ये सब अभी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला करके पानी उत्पन्न होती है, लेकिन क्या ऐसे करके हम लोग पानी बनाते? नहीं बनाते। कारण क्या? प्रौद्योगिकी के अभाव के कारण, तकनीकियों के अभाव के कारण हम लोग अभी ये सब काम नहीं करता है। ये हो गया संभाव्य संसाधन। ओके। नेक्स्ट देखिए, उपयोग के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया। क्या क्या देखे हम लोग? पहले उत्पत्ति के आधार पर भी दो भागों में बांटा गया, जैव अजैव संसाधन। विकास के आधार पर भी दो भागों में बांटा गया। क्या क्या? वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। और उपयोग के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है। अर्थात इसको क्या कहते हैं? रेन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स। ठीक है। तो नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? नवीकरण संसाधन वो संसाधन है जिसको एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, वैसे संसाधन को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो सोच के देखिए कि वैसा कौन सा संसाधन है जो एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। जैसे वायु हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, जल हो गया, ठीक है, वन हो गया, ये सब चीज हो गया आपका नवीकरणीय संसाधन। तो जितना चाहिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वायु जितना चाहिए आप ले सकते हैं, सूर्य का प्रकाश जितना चाहिए आप ले सकते हैं। ठीक है। ये सब हो गया नवीकरण संसाधन। अनवीकरण संसाधन जिसका क्या बोले, जिसको एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, वो इसे संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। नवीकरणीय जिसको एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, और अनवीकरणीय जिसको एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, अर्थात पुनर्विकरण नहीं होती है, वैसे संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोलियम, एलपीजी, ये सब बार बार इस्तेमाल नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट है वितरण के आधार पर संसाधन। वितरण के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया। क्या क्या? कि एक है सर्वव्यापक संसाधन, दूसरा स्थानिक संसाधन। सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन। वितरण के आधार पर संसाधन दो भागों में बांटा गया, सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन। सर्वव्यापक संसाधन किससे कहते हैं? सर्वव्यापक संसाधन वो संसाधन है जो सभी जगह पर पाई जाती है, उसे सर्वव्यापक संसाधन कहता है। किसे कहते हैं? सर्वव्यापक संसाधन वो संसाधन है जो सभी जगह पर पाई जाती है,
उसे सर्वव्यापक संसाधन कहते हैं। तो ऐसा कौन सा संसाधन है, कुछ उदाहरण सोचिए क्या हो सकता है जो सभी जगह पे पाया जाता है। वायु सभी जगह पे पाया जाता है, जल ये भी सभी जगह पे पाया जाता है, सूर्य का प्रकाश सभी जगह पे पाया जाता है। तो ये सब हो गया आपका सर्वव्यापक संसाधन। और स्थानिक संसाधन किससे कहते हैं? स्थानिक संसाधन वो संसाधन है जो कुछ विशेष क्षेत्र में पाया जाता है, जो सब जगह पे नहीं पाया जाता, कुछ विशेष क्षेत्र में पाया जाता है, उसे कहा जाता है स्थानिक संसाधन। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये सब सभी जगह पे नहीं पाया जाता। जैसे झारखंड में कोयला पाया जाता है, लेकिन अब जो उड़ीसा में पाया जाता है नहीं पाया जाता है, बिहार में पाया जाता है नहीं पाया जाता है। तो इसीलिए स्थानिक संसाधन कुछ विशेष क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया, ये हो गया संसाधन का प्रकार। ठीक है, संसाधन पहले क्या बोले थे, संसाधन किसे कहता है, किसे कहते हैं संसाधन? पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो हमारे आवश्यकताओं को पूरा करती है, उसे संसाधन कहते हैं। ठीक है, पेन, डेस्क, बेंच, कुर्सी, ये सब हो जाएगा आपका सब संसाधन, पेड़ पौधे, जीव जंतु सब। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए संसाधन का संरक्षण। संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है कि संसाधन को समझदारी पूर्वक उपयोग करना और उसको नवीकरण के लिए समय देना है संसाधन संरक्षण कहलाता है। ठीक है, समझदारी पूर्वक उसको उपयोग करना है ताकि आने वाली पीढ़ियों में उसको इस्तेमाल कर सके। हम लोग तो इस्तेमाल कर, इसके बाद जो पीढ़ी आएगा उसको भी संसाधन को इस्तेमाल करना है, इसीलिए उसको बचा करके रखना है। ठीक है, ये हो गया संसाधन संरक्षण। अब देखिए सतत पोषणीय विकास। देखिए यहाँ सतत पोषणीय विकास के बारे में हम लोग जानेंगे, ये क्या है। सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं? पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचकर संसाधन को बचा करके रखना ही सतत पोषणीय विकास कहलाता है। किसे कहते हैं सतत पोषणीय विकास? पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए आने वाले पीढ़ियों के बारे में सोचकर संसाधन को बचा करके रखना ही सतत पोषणीय विकास कहलाता है। इसका सिद्धांत भी कुछ है, उसको याद रखना है कि सतत पोषणीय विकास का सिद्धांत क्या है कि जीवन के सभी रूपों को आदर और देखभाल करना, जीवन के सभी रूपों को आदर और देखभाल करना, ये हो गया एक सिद्धांत। दूसरा हो गया मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ावा देना, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ावा देना। तीसरा है प्राकृतिक संसाधनों के लालच को कम करना, जो हम लोग क्या करते हैं पेड़ पौधे को अंधाधुंध काटते जाते हैं अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, लेकिन ये जो मानव का लालच इसको खत्म करना है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों के लालच को कम करना और समुदायों के अपने पर्यावरण को भी क्या करना है, देखभाल करने का योग्य बनाना। अपने पर्यावरण को, जो समुदाय में हम लोग रहते हैं, पर्यावरण को देख रेख करें ताकि वो सुरक्षित रहे। ये हो गया आपका क्या, समुदाय अपने पर्यावरण को देख रेख करना। ठीक है, तो बच्चे देखिए यहाँ पे आप क्या क्वेश्चन आ सकता है कि संसाधन किसे कहता है, संसाधन को वर्गीकरण करें। तो वर्गीकरण में आपको ये पूरा ये करना है। ठीक है, संसाधन का प्रकार और इसको डेफिनेशन, हर संसाधन किसे कहता है। कभी कभार क्वेश्चन पूछा था मानविक संसाधन है कैसे, तो आपको क्या लिखना है, मानविक संसाधन है कैसे, मानव अपने बुद्धि विकास कौशल के द्वारा संसाधन को बनाता है और उसका उपयोग मानव खुद करता है और उसका दहन भी मानव ही करता है, इसलिए मानव के एक महत्वपूर्ण संसाधन के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए जैव संसाधन अजैव संसाधन में अंतर बताइए। क्या अंतर बताएगा? जैव संसाधन जिस क्या लिखिएगा, जैव संसाधन में इसका शरीर में जान होती है और अजैव संसाधन में इसका शरीर में जान नहीं होती है। जैव संसाधन वंश विस्तार करने में सक्षम होती है, अजैव संसाधन वंश विस्तार करने में अक्षम होती है। जैव संसाधन के उदाहरण है पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य। अजैव संसाधन का उदाहरण हो गया क्या, पत्थर, ईटा, डेस्क, बेंच, ये सब हो गया अजैव संसाधन। ठीक है, वास्तविक संसाधन संभाव्य संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। वास्तविक संसाधन में क्या लिखिएगा, इसका भंडार इसका मात्रा ज्ञात होती है। वास्तविक संसाधन में वास्तविक संसाधन का मात्रा ज्ञात होती है और संभाव्य संसाधन में इसका मात्रा ज्ञात नहीं होती है। ठीक है, वास्तविक संसाधन में और क्या लिखिएगा, इसका भंडार असीमित है, सूर्य का प्रकाश, वायु सब असीमित है ना, और संभाव्य संसाधन का भंडार सीमित है।
कोयला, पेट्रोलियम, ये सब। ठीक है, आप उदाहरण दे दीजिए। वास्तविक संसाधन का उदाहरण हो गया सूर्य का प्रकाश, हो गया वायु, हो गया। ठीक है, और इसका समवायु संसाधन का जिसका भंडार सीमित है, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब हो गया। लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम, ये हो गया आपका समवायु संसाधन। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन का अंतर स्पष्ट करिए। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ये आता है हर बार परीक्षा में, इसको याद कर लीजिएगा। नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन में अंतर। ठीक है, सुन लीजिए थोड़ा ध्यान से। नवीकरण संसाधन क्या है? पुनर्प्राप्त योग्य है। अनवीकरण संसाधन पुनर्प्राप्त योग्य नहीं है। ठीक है, और इसका भी भंडार, नवीकरण संसाधन का भंडार क्या है? सीमित है। और अनवीकरण संसाधन का भंडार, नवीकरण संसाधन का भंडार असीमित है और अनवीकरण संसाधन के भंडार सीमित है। ठीक है, इसका उदाहरण हो गया सूर्य का प्रकाश, वायु, जल, वन, ये सब हो गया नवीकरण संसाधन। और अनवीकरण संसाधन का उदाहरण हो गया कोयला, पेट्रोलियम, ये सब हो गया अनवीकरण संसाधन। ओके, क्लियर बच्चों? देखिए, इसका संसाधन चैप्टर का क्वेश्चन आंसर जितना है, ये पीडीएफ फाइल बना करके स्कूल का वेबसाइट www.rmsschool.in पर लॉग इन कीजिए। वहाँ पे कोर्स मटेरियल सिलेक्ट कीजिए और वहाँ से पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके फेयर कॉपी बना लीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर 2 दूसरा दिन हम पढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू।